शिव प्रभात, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोण के बारे में, पर उसके पहले मयंका शर्मा जी का विशेष आभार। कोण एक बिंदु पर दो भुजाएं या एक बिंदु पर दो किरण जब झुक जाएं, कोण बनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बिंदु पर ये दो भुजाएं हैं और उनके बीच का ये जो झुकाव है वो कोण कहलाता है। अब हम जानेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, 0 से आगे बढ़ जाए लेकिन 90 तक ना आए, प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, न्यून कोण है ये कहलाए। जैसे कि ये जो कोण है ये 0 से ऊपर या 0 से आगे और 90 डिग्री से ये कम है, तो ये जो है वो न्यून कोण होता है। जैसे कि ये 10 डिग्री हुआ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, न 90 से ज़्यादा है न 90 से कम, हर जगह दिख जाता है, नाम है इसका सम। अर्थात ये समकोण है जिसमें एक सीधी रेखा, ये एक बिंदु पर सीधी रेखा ऊपर और इधर, तो ये होता है समकोण, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी दिखता है। जैसे कि हम ये अपना नोटबुक देख रहे हैं, दरवाज़ा देख सकते हैं और ये डेस्क देख सकते हैं, ये सब समकोण के उदाहरण हैं। फिर 90 डिग्री से आगे आएं, 180 के पहले ही आगे बढ़ने से थम जाएं, देखो बच्चों ऐसे कोण अधिक कोण ही कहलाए। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से आगे और 180 डिग्री के पहले ये जो कोण होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ये 90 के आगे होता है, जैसे कि 95 हुआ, 100 हुआ, 100 डिग्री, 120, 130, 140, 150, 160, 170, मतलब 180 से पहले, तो वो होगा अधिक कोण। उसके बाद हम बात करते हैं, 180 की बात न पूछो, करता है आराम, आगे पीछे नहीं है बढ़ता, सरल कोण है नाम। अर्थात ये बिल्कुल सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा होती है ये होता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री कहलाता है, तो इसको सरल कोण के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 180 डिग्री के आगे चलना वृहत कोण का काम, 360 से पहले रुककर करता है आराम। वृहत कोण जो होता है वो 180 से आगे और 360 डिग्री से पहले जो होता है वो वृहत कोण होता है। मतलब ये 180 के आगे तो आप समझ सकते हैं, जैसे ये हुआ 185, 190, 200, 210, 220, मतलब वो 360 से पहले रहेगा तो वो वृहत कोण रहेगा और 180 के आगे। फिर आती है 360 पर पूरी यात्रा, बन जाता है वृत्त, जब तक मंजिल मिल न जाए तुम भी रुकना मत। इसका मतलब ये हुआ कि जो 360 डिग्री जो होता है वो एक पूरा वृत्त का निर्माण करता है, जिसे 360 डिग्री कहा जाता है। तो बच्चों, तुम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, जीवन में अपने जो लक्ष्य है उसको पा जाना। धन्यवाद।